वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत् बृंदारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारौ सिंहासनौस्तौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभि वंशीवटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी माताजी लोगों को मेरा प्रणाम। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब अपना मोबाइल साइलेंट कर दो, 1 मिनट 1 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, 1 घंटे। हरे कृष्णा। आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं। आपके सामने बोलने का मुझे कुछ लायक नहीं है। गुरु का आज्ञा है स्त्रियों को स्त्री धर्म बताओ करके, इसलिए मैं वो आदेश निभाने के लिए आई हूँ। मेरा कुछ अहंकार होगा तो आप सब मुझे माफ कीजिए। जो गुरु परंपरा में बोलते हैं वही बोलने वाली हूँ। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। आपसे पहले से माफी मांगती हूँ। आप सब बड़े भक्त हैं, आप कृपा कीजिए। ये सेवा है, दूसरा कुछ नहीं है। मैं आप जैसा ही एक भक्त हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति में एक भक्त दूसरे भक्त को भगवान के बारे में बोल के उच्चार करना चाहिए। तो इसलिए हम इधर शामिल है। आज हम अंते नारायण स्मृति, अंतकाल के समय, मृत्यु के समय कैसे भगवान को याद करें, उस विषय में बहुत आगे पीछे का पॉइंट बहुत है। उसके बारे में आज हम उसके बारे में विचार करेंगे।
भगवत गीता 8वीं श्लोक में भगवान बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। जो भी जीवन में अंत के समय में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वो तुरंत मेरा स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। भगवान बोलते हैं, हाँ, आप अंत काल में मेरा स्मरण करेंगे तो आप मेरे पास आ जाएंगे। तो हर एक अभी आप ये भी सोच सकते हैं, अभी ये माता जी क्यों मृत्यु के बारे में बोलते हैं? हम आशीर्वाद देते समय लंबा आयु रहो, ऐसे जीते रहो, ऐसे ही बोलते हैं। मगर अभी मृत्यु के बारे में बोलना तो नेगेटिव है ना, क्यों नेगेटिव बात करते हैं? मगर ये नेगेटिव है, मगर ये तो फैक्ट भी है, रियलिटी भी है। एक न एक दिन सबको जाना है। भगवान, हम अब सब लोग जानते होंगे, अपना बच्चा स्कूल जाता होगा, है ना? फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसे स्कूल जाते हैं, है ना? एक बच्चा स्कूल जाता है, मानो 10वीं लग रही है, वही 10th क्लास। 10th क्लास में 1 साल पढ़ना है ना, वो साल, पूरा साल वो बच्चा कैसे पढ़ता है उसका तुलना कब किया जाता है? वो परीक्षा में, उस साल के लास्ट में परीक्षा रखा जाता है। वो बच्चा ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, रात भर पढ़ता है, कुछ भी करता है, मगर उसका परीक्षा कब होता है? लास्ट में। वो परीक्षा लिखता है, फिर वो कैसे, वो पूरा साल कैसे पढ़ाई किया उसका परीक्षा में पता चल जाता है। यदि एक बच्चा हमेशा अच्छा ही पढ़ रहा है, लास्ट में बीमार हो जाएगा तो भी वो अच्छा लिख के फिर पास हो जाता है ना? कुछ कुछ बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ेंगे, लगातार लास्ट टाइम में अच्छा पढ़ के पास हो सकते हैं। तो हमारा जीवन में भी पूरा जीवन है, सिर्फ 1 साल नहीं, पूरा जीवन। मानो एक इंसान 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, कुछ भी, वो पूरा जितना भी साल वो इस दुनिया में जी रहा है, उसका परीक्षा कब होगा? अंत टाइम में। ठीक है, यही कृष्णा इधर बोल दिया। अंत में आप क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे, उसका मुताबिक आपका जन्म होना ना होना, उसका परीक्षा हर एक होगा। ठीक है, तो दूसरा श्लोक में, उसी अध्याय में दूसरा श्लोक में भगवान बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम ये वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। आप अंत काल में जब मृत्यु समय आप जो याद करेंगे वो आपका अगले जन्म होगा। आप मेरा याद करेंगे तो मेरे पास आएंगे, आप कुत्ता का याद करेंगे अगले जन्म कुत्ता का हो जाता है। हम ऐसा देखते हैं ना, पूरा दुनिया में कुत्ता पालते हैं, उसको लेके पीछे जाते हैं। अब विदेश में ज्यादा है, इधर भी आने लगा, कुत्तों के पीछे बूढ़े लोग आप देखते हैं, तो बेटा बेटी कोई नहीं है तो कुत्ता को पालते हैं, फिर उसके पीछे लगातार, फिर उसका स्मरण होगा तो अगले जन्म कुत्ता भी हो सकता है, या कोई भी चीज इंसान याद रखता है उसका जन्म हो सकता है। ये भी ज्ञान है। ठीक है, तो ये जो श्लोक को कोई लोग समझते हैं, अच्छा ठीक है, पूरा जिंदगी भर मैं ऐश करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ना जी, पूरा साल ऐश करूंगा फिर लास्ट में पढ़ लूंगा, ऐसा कुछ लोगों का है विचार। ठीक है, पूरा जिंदगी में ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं करके फिर वृंदावन में घर ले लूंगा, मेरे पास तो पैसा है, वॉल्यूम लो। हरे कृष्णा, अभी बोलिए, सुनाई पड़ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ ओके खुशबू, हाँ यस। तो अमीर हो या कोई भी हो,
उसको शॉर्टकट मालूम है, वृंदावन से शरीर छोड़ेंगे या मायापुर से कोई धाम से आप शरीर छोड़ेंगे तो भी आप भगवान के पास जा सकते हैं। फिर ये भी भगवान बोला ना, आप अंत में याद करो, तो ठीक है हम क्या करेंगे, वृंदावन में घर ले लेंगे और अंतिम टाइम उधर से चले जाएंगे। पूरा जिंदगी में बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर लास्ट में वृंदावन में जाके सेटल हो जाएंगे। ऐसा कुछ लोग उनका प्लान करते हैं। बाहर ज्यादातर लोगों को क्या होता है पता है, वृंदावन जाएंगे, उधर घर भी ले लेंगे, खरीद लेंगे, अपार्टमेंट बहुत महंगी है, खरीद लेंगे, बैठ जाएंगे। मगर लास्ट टाइम क्या होता है, उनको कुछ हार्ट अटैक होगा या कुछ तो होगा, तो बंधु लोग हैं ना, वो लोग आएंगे तुरंत उनको लेके दिल्ली जाएंगे, हॉस्पिटल में वो रहेंगे, उधर से ऊपर चले जाएंगे। अभी चेक करो, परफेक्ट है, ठीक है। तो शॉर्टकट हम सोच सकते हैं, फिर से गया, हम ऊपर जाने का शॉर्टकट सोच सकते हैं, मगर काम नहीं करेगा, वो शॉर्टकट काम नहीं करेगा। जो व्यक्ति जिंदगी भर कुछ चीजों का याद करता है, बार बार रुक जाते, हाथ में दे दो, हाथ में ऐसा रख लो। हरे कृष्णा, Yes, ऑडियो Mataji. In class it is audible. क्लास ऑडिबल है हमारे। हरे कृष्णा, ठीक है ना, आ रहा है? नहीं, उनको पीछे वाले को माइक का कुछ करिए माता जी, मैं हाथ में ही ले लेती हूँ, देखिए। हरे कृष्णा, Mataji, in class it is perfect. और नहीं मार, पीछे वालों को सुनना पड़ेगा ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु बंद हो गया, यस ऑनलाइन क्लियर है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इसमें तो लास्ट में जाके फिर वो प्लान फेलियर हो जाता है, हो सकता है। जो जिसका विचार पूरा जिंदगी में भगवान पर नहीं है, उनको चांस नहीं मिलेगा दाम से जाने का या शॉर्टकट मारने का। उसका एक उदाहरण भक्त लोग ने बताते हैं, मैं एक क्लास में सुनी थी। बॉम्बे में पुस्तक वितरण करते थे डिवोटीज, बॉम्बे में, ठीक है। उधर रेलवे स्टेशन में पुस्तक वितरण कर रहे हैं डिवोटीज, संकीर्तन भी हो रहा है। उधर अचानक एक ट्रेन में एक कूली वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो कूली तो मरने वाला है, फुल गया सब कुछ। तो प्लेटफॉर्म पे उसका बॉडी है, वो तरस रहा है, लोग इकट्ठा हुए हैं। भक्त लोगों को एक अच्छा, हमेशा सबका भलाई करने का इच्छा होता है। अभी कोई मरने वाला है तो हम क्या करेंगे, जाके उधर हरि नाम करेंगे और उस व्यक्ति को बोलेंगे, याद दिलाएंगे। तो ये भक्त लोग जाके उसको बोलते हैं, हरि बोल, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। और वो कूली पूरा जिंदगी में नाम कुछ नहीं लिया। जब डिवोटीज जाके हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरि बोल, हरि बोल, वो ऐसे ही करके सबको ऐसा करके बीड़ी लाओ, क्योंकि पूरा जिंदगी वो बीड़ी पीता था, पूरा जिंदगी में बीड़ी पीता था। तो उसको लास्ट में क्या आएगा, बीड़ी पीऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, उसका उतना ही ज्ञान है। वो अज्ञानी है, उसको पता नहीं है अभी
उसको मैं मरने वाला हूँ वो भी पता नहीं है, कैसे मृत्यु को सामना करना वो क्लास वगैरह कुछ नहीं मालूम है। डिवोटीज तो दया कर रहे हैं, डिवोटीज हाथ दे रहे हैं, आप अभी भगवान का याद करो, भगवान का नाम ले लो, फायदा नहीं, बीडी का याद आ रहा है। ऐसा बहुत उदाहरण हम दे सकते हैं, जो पूरा जिंदगी अपना बिजनेस में लगाते हैं, पूरा जिंदगी कुछ न कुछ भौतिक चीजों के पीछे लगाते हैं, या कुछ चीज में उनको बहुत लगाव है, वही चीज उनको याद आएगा, वही चीज में उनको लगा होगा, वही वो सुनेंगे, वही वो करेंगे, वही उनका अलग अगला जन्म होगा। हम भरत महाराज का गेट बंद कीजिए, गेट बंद कीजिए। भरत महाराज का लीला में कहानी में सुन रहे हैं। भरत महाराज सब कुछ त्याग कर दिया है ना, वो राजा थे, दुनिया का राजा, दुनिया का राजा होके सब कुछ त्याग करना इतना आसान नहीं है। परिवार त्याग कर दिया, पत्नी बच्चे सब त्याग कर दिया, कितना उनको कंफर्ट भी हुआ होगा ना। उसके पास तो बहुत धन दौलत नौकर सब कुछ है, दुनिया का राजा है तो सब कुछ होगा, सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया, कुछ ऐसा चीज नहीं था वो त्याग नहीं किए। वो आए, आश्रम में आए रहने के लिए, फिर उनका भक्ति अच्छा चल रहा था, भरत महाराज का भक्ति बहुत अच्छा चल रहा था। वो आए भक्ति का सीढ़ी में भाव के, जब भगवान का नाम बोलते ही आंसू आ रहा है, रोमांच आ रहा है, भाव भक्ति उनको शुरू हो गया। महर परीक्षा, आप कोई भी हो परीक्षा तो रखेंगे भगवान, तो ये परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे ऐसा बोलते हैं डिवोटीज। आप अच्छा ठीक है, आप मरते समय भी भगवान को याद कर लिया, आपको विमान आएगा, विमान मालूम है ना, एयरप्लेन आएगा वैकुंठ से, विष्णु दूत भी आएंगे आपको ले जाने के लिए, वो सब आएंगे, चलो चलो चलिए माता जी आप तो इतना सेवा किया, आप आइए बैठिए विमान में, आपको बिठा देंगे ले जाएंगे। शायद मेरे जैसे लोग सूरत ही पार नहीं करेंगे। सूरत में इतना साड़ी का दुकान, बस ठीक है, तुमको सूरत पसंद है, सूरत में रह जा, साड़ी बहुत मिलेगा, क्योंकि इतना तो पुण्य किया, वो पुण्य का फल साड़ी साड़ी मिलेगा तुमको, बैठ जाओ उतार देंगे। ठीक है, आप आगे आ जाएंगे, ठीक है, अमेरिका का इच्छा रखेंगे तो अमेरिका सब दिखाएंगे आपको। विष्णु दूत परीक्षा तो शरीर छोड़ने के बाद भी चलेगा। विष्णु दूत बोलेंगे अच्छा ये देखो इंद्रलोक है, ये चंद्रलोक है, ये है। हम कुछ भक्त लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो लोग है ना टूर जाते हैं, ये जगह घूमते हैं वो जगह घूमते हैं, हम लोग उधर प्रसादी खाते हैं। हम लोग पूरा यूरोप में देखा, जो अमीर भक्त है, विदेश में जो अमीर भक्त है, वो सब लोग इंद्र चंद्र जैसा ही है, वो लोग घूमेंगे। हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं, साइड में थोड़ा सा ईफिल टावर भी देख लेंगे, डिज्नीलैंड भी घूमेंगे, प्रसाद खाएंगे, हम मंदिर में रुकेंगे या होटल में रुक के मंदिर का प्रसाद खा लेंगे, मार हम लोग ये करेंगे वो करेंगे करके बोलते हैं, मतलब इच्छा है ये भौतिक चीजों को देखने का और सुख पाने का इच्छा जब तक है हमारा हृदय में, तब तक हमको इधर वापस आना पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते हैं आपको गुलाब जामुन खाने का इच्छा है तो भी वापस आना है। तो हमको भगवान के पास जाने के लिए 100% होना चाहिए, इसको समझना चाहिए। पूरा जिंदगी में हमको अपना माइंड को, मन मना भाव मत, मन को भगवान का स्मरण में लगातार लगाना पड़ेगा, तो ही वो जो टेस्ट होगा ना
वो टेस्ट में हम पास कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मृत्यु का समय ऐसा होता है, सैकड़ों स्कॉर्पियंस, कछू, बिच्छू, सैकड़ों बिच्छू काटेंगे तो कितना दर्द होगा, उतना दर्द होगा। वो जो पेन बोलते हैं ना, मरते समय जो पीड़ा, वो पीड़ा हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना पीड़ा होगा। आप यदि लोग मरते समय बाजू में रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए कुलशेखर आழ்वार क्या बोलते हैं पता है? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांत्रम अद्यैव में विशति मानस राजांस प्राण प्रयाण समये कफवाद पित्तै गंधो वरोधन वितस्मरणम कुतस्ते। हे भगवान, मैं अभी तो अच्छा तंदुरुस्त, सब कुछ अच्छा है, अभी मेरा मन आपका चरण कमलों में लग जाए। जैसे हंस पक्षी कमल का डंडा में घूम जाता है, ऐसा मेरा मन अभी आपका चरण कमल में आ जाए, क्योंकि मृत्यु के समय पर कफवाद पित्त आके मेरा गला को रोक देगा, मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा। इसलिए अभी से मैं आपका नाम ले लेता हूँ। तो हम सबको अभी से नाम लेने का प्रयत्न करना चाहिए। जब जब हम बीमार हो जाते हैं, जब जब हमें दुख आता है, उस समय भी लगातार हमको जप करना है। मैंने सुना था कि एक माता जी, उनका पति का देहांत होने के दिन पर 16 माला किए। दुख कितना है हम सबको मालूम है, कोई हमारा परिवार में अपना ही लोग मर गए तो पीड़ा कितना होगा मालूम है, फिर भी भगवान का स्मरण होना चाहिए। वो मैं सुन के चकित हो गई। तो मतलब कुछ लोग उसको गलत समझते हैं। जब हम जब करते, जब मैंने जब किया, मेरा भाई, अपना ही भाई का मृत्यु पर वो मर गया, फिर भी रोते रोते जब तो किया, तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। भाई का वो सब होने के बाद क्लास भी चालू रखा था मैंने, तो वो भी समझ में नहीं आया। वो लोग टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, मगर हम क्लास करेंगे, जब करेंगे, उनको समझ में नहीं आता। चलेगा, वो सब चलेगा, मगर कोई भी परिस्थिति में सुख हो। कुछ मैं सुना था कि कुछ लोग अपना बेटा का, बेटी का शादी में चैंटिंग करना ही छोड़ देते हैं, बीसी, ये भी सुना मैंने। हाँ, कुछ खुशी खुशी कुछ काम है, दिन भर काम है, चैंटिंग छोड़ देते हैं। यदि हम सुख में हो, दुख में हो, भगवान का स्मरण तो बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी जान निकल सकता है। परीक्षित महाराज, सुबह हम सुने थे, परीक्षित महाराज का तो डेट दिया हुआ था 7 दिन, और हमें तो 7 मिनट या 7 साल या 7 महीना कैसे पता चलेगा। तो हमको हमेशा तैयार तो रहना पड़ेगा, जाने का तैयारी हर एक इंसान को रखना पड़ेगा। ठीक है, नौजवान को हम छोड़ देंगे, एटलीस्ट हम कुछ उम्र हो गया तो उसका इंतजार हमेशा दिल में होना चाहिए। परीक्षा कब भी होगा, एटलीस्ट पढ़ाई करते समय इस टाइम आपका परीक्षा है करके पहले से दे देते हैं, वो तैयार कर सकते हैं। हम हमेशा तैयार में रहना है। हमको ये नहीं होना चाहिए हाँ मैं अभी नहीं है, अभी नहीं है, नहीं है, अभी नहीं बोल नहीं सकते। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। उसका टाइम आएगा तो हम कुछ भी हो उसको रोक नहीं सकते। जब यमदूत आ जाते हैं तब हम कोई भी चीज रोक नहीं सकते, 1 मिनट भी रोक नहीं सकते हैं। इसके लिए एक जोक सुनाएंगे, काल्पनिक, एक कल्पना ही है, ठीक है। एक यमदूत आया, एक बहुत बड़ा व्यापारी, धनवान है, पूरा जिंदगी में इतना पैसा इकट्ठा किया मगर उसको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि ध्यान तो इकट्ठा करने में ही। मगर ये सब होने के बाद उसका भी जान जाने वाला है, आ गया। ये तो कल्पना है ना, वो देख रहा है यमदूत आ रहा है, आ गया, तो यमदूत से वो बार्गेनिंग कर रहा है।
मेरे पास 5 करोड़ दे दूंगा। यमदूत ऐसे ही देख रहे हैं, कम है, ठीक है 15, कम है, ठीक है 50, तब भी वो हिलते नहीं है। तो फिर ये बोलता है ठीक है आपको मैं चाय बना के पिलाऊंगा, करके अंदर जाके चाय में नींद का गोली दे देता है, तो पिला देता है। वो यमदूत भी अच्छा पी लेके सो जाता है। तो उसके हाथ में एक पेपर है, उसमें नाम है, सबका नाम, इसका नाम पहला है। तो ये सोचा ठीक है ये नाम निकाल देंगे, लास्ट में डाल देंगे, ये नाम निकाल के लास्ट में डाल देंगे। तो कितना साल होगा, वो बहुत बड़ा लिस्ट था, मेरा नंबर लगने में टाइम लग जाएगा, तब तक मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सब कर दूंगा, ऐसा करके प्लान कर दिया। हम इंसान का नेचर ही ऐसा है ना, हमको एक दिन रहेगा तो भी प्लान 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 ही करते रहते हैं। मगर भगवान उसका टाइम नहीं देगा, चलो निकलो, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, छोटे हैं, मेरा ये है वो है, नहीं कुछ नहीं, चलो टाइम हो गया तो चलो। हम इच्छा करते ना करते नहीं, चलो। इतना ये दुनिया का जो लॉ ऑफ कर्मा जो है, कर्मा का जो विधि है बहुत स्ट्रांग है, कोई भी इसको रोक नहीं सकते। मृत्यु को कोई भी रोक नहीं सकते। तो ये उठ गया, यमदूत उठ गया और बोला इसको, मैं तुम्हारा सेवा में बहुत प्रसन्न हूँ, तुम तो मेरा अच्छा चाय बना के भी पिलाया, मैं अच्छा सो के उठा, मैं बहुत खुश हूँ। आज क्या करूं, नीचे से ऊपर जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा नाम पहला है, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो बहुत साल होगा तुम्हारा नंबर आने में, करके उसको ले गया। तो ये जो है ना, इसको हम इतना आसानी से हम जीत विजय पा नहीं पाएंगे। मृत्यु का जीतना नहीं है इस दुनिया में। तो हम सावित्री का स्टोरी में सुन रहे हैं। सावित्री आप सब जानते हैं, पतिव्रता नारी है। ये एक ही दो शास्त्र में 2 ही बार ऐसा चीज हुआ है जो मृत्यु को जीत लिया। एक मार्कंडेय ऋषि जो कृष्ण का ही भक्त थे, शिव जी का भी भक्त थे। तो उन्होंने 16 साल में मरना है उनको, मगर शिव जी का कृपा से वो हमेशा 16 साल रहे, वो चिरंजीवी भी बन गए। और वो एक है। दूसरा जो पतिव्रता नारी के बारे में हम बार बार सुनते हैं, है ना, कल भी मैंने बहुत बोला, कितना पावरफुल रहते हैं, कितना उनका शक्ति रहता है। ये जो सावित्री जो है वो इतना बड़ा शक्तिशाली औरत थी। तो यमराजा उसका पति को लेने के लिए यमदूत नहीं आए, यमराजा आए थे। आंखें, इनका जो ज्ञान है, सावित्री का जो ज्ञान है, उसको देख के चकित हो गए। वो उनका दिल इतना पिघल गया, वो बातें कर रही है, उनके साथ चल रही है। यमराजा को कोई देख नहीं पाएंगे। ऑर्डिनरी सोल के लिए तो यमदूत ही आएंगे। जो बड़े सत्यवान तो अच्छा आदमी था, इसलिए यमराजा आए थे, फिर भी वो नजर के लिए नहीं दिखाई पड़ेंगे। मगर सावित्री का नजर में आए, क्योंकि सावित्री इतना बड़ा तपस्या किया, इतना सेवा किया, सिर्फ पति का नहीं, पूरा परिवार का, और इतना भक्ति और ज्ञान भी था। इसलिए यमराजा से बात कर रही है, वार्तालाप हो रहा है। हम देख भी पाएंगे तो भी बात नहीं कर पाएंगे कोई भी देवी देवता से। यदि आपका भक्ति का बल पर आप देख भी सकते हैं मगर बात नहीं कर पाएंगे, बात भी करने लगी वो। तो यमराजा प्रसन्न हो गए, बोले आप तो माता, आप तो इतना श्रेष्ठ है आप, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगो।
पहला वरदान वो मांग रही है, एक बोल रही है, ज्ञानी बात बोल रही है, फिर यमराजा उसको वरदान देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। पहला ससुर जी का भलाई मांगती है, उनका राज्य खोया हुआ राज्य, उनका अंक नहीं था, अंक मांग रही है, दे रहे हैं। फिर उसका पिताजी के लिए मांग रही है, दे रहे हैं, ऐसे ही दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। फिर ये लास्ट के पहले क्या बोलते हैं, मुझे 100 बच्चे सत्यवान से मिलना चाहिए। ये यमराज थोड़ा घूम गए, 100 बच्चा ही मिल जाएगा, पति के बिना बच्चा किधर मिलेगा। यमराजा हमेशा ये बोलते हैं, सिर्फ सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा। यही है दुनिया का नियम, यही है। जीवन वापस मिलना असंभव है, और फिर भी हम देखते हैं सिर्फ 2 ही लोग वापस लाया अपना भक्ति का बल पर। ठीक है, फिर यमराज उनको जीवन दे दिया। तो ये सब आम लोगों की, भक्त लोग के भी होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान तैयार कर लिया तो फिर उसको भक्त मांगते नहीं है। जैसे अभी हम देखते हैं परीक्षित महाराज का जीवन में, परीक्षित महाराज किसी से नहीं पूछा अभी मेरा थोड़ा लंबा कर दो मेरा आयु। वही परीक्षित महाराज का जीवन दान भगवान ने जब वो बच्चा था, जो माता का उत्तरा का गर्भ में थे, तब दिए थे। मगर अभी परीक्षित महाराज को समझ में आ गया, हो गया सब, अभी जाना है मुझे, इसलिए तैयार कर दिए। तो हम सबको भी एक पॉइंट में जाने का तैयारी तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए पहले से हम तैयार करेंगे तो वो बोले ना प्रभु जी सुबह, भक्त के लिए मृत्यु वरदान है, बोले थे ना सुबह, भक्त के लिए मृत्यु वरदान है। कैसा, उसके बारे में हम सुनेंगे, कैसे वरदान है, उसका उदाहरण देती हूँ। आप देख लीजिए, आप बिल्ली, बिल्ली को देखा होगा सब लोगों का, उसका मुंह पर चूहा है। चूहा क्या सोचता है, कैसे तड़पेगा, ओ कैसे रहेगा, वो चूहा को मर जाएगा, बिल्ली काट के खा लेगा। मगर वही बिल्ली का मुंह पर अपना बच्चा है, बच्चा को कैसे लेकर जाता है, बिल्ली मुंह पे चूहा को भी लेता है और अपना बच्चा को भी लेता है, और फर्क है ना। मृत्यु ऐसा ही है। मृत्यु डिवोटीज के लिए भगवान के पास जाने का है, तो भक्त लोगों को आनंद ही आनंद है। उसके लिए हम तैयार करते हैं, भगवान के पास जाएंगे, भगवान को मिलेंगे, भक्त लोगों को मिलेंगे। आप विचार करते हैं तो थोड़ा तीव्रता से सोचेंगे तो एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। आप चैतन्य चरितामृतम पढ़ते हैं या प्रेम ध्वनि करते हैं, प्रेम ध्वनि सब करते होंगे राइट। उसमें आप देखिए सभी को जय जयकार करते हैं, है ना, सब आचार्यों को जय, सब डेटीज को जय, सब धाम का जय, सब नदियों का जय, भक्ति में संबंधित सबको जय 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 बोलते। क्यों, सबको हमको एक दिन मिलना है। हम जब वैकुंठ जाएंगे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे, आध्यात्मिक लोग जाएंगे, उधर सबको मिलने वाले हैं। तो अभी से आचार्य लोग हमें तैयार करते हैं, ठीक है। कैसे तैयार करते हैं उसका उदाहरण बोलेंगे, तब समझ में आएगा। विदेश में कोई परिवार रहता है, ओके, गुजराती लोगों को तो अच्छा आ जाए, क्योंकि हर एक गुजराती के घर में एक तो विदेश में रहेंगे ही रहेंगे, है ना, मैं सुना था एक तो रहेंगे। तो
एक परिवार ऐसा परिवार था कि वो परिवार आया ही नहीं, बहुत साल हो गया। बच्चा छोटे से अभी थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, तो उन लोगों को रिश्तेदार ये सब भूल गए। सब रिश्तेदारों को बच्चा कैसे याद रखे, हम याद रखेंगे, बच्चे याद नहीं रखेंगे। तो माँ एक शादी के लिए लेकर आ रही है, माँ बाप सब शादी में आ रहे हैं। वो शादी में वो माँ सबको दिखा रही है, ये तुम्हारा नानी माँ है, ये नाना है, ये दादी है, ये दादा है, ये मौसी है, ये मासा है, ये चाचा है, ये चाची है, ये मामा है, मामी है। सब रिश्तेदारों को हाथ पकड़ के दिखाती है। ये माँ का कर्तव्य है, ये सब हमारा रिश्तेदार है, मिलो, हाँ पैर छुओ, आशीर्वाद मांगो, मिलो। ऐसा हमारा भी ऐसा ही करते हैं प्रभुपाद जी, ऐसे ही सिखाए हैं। इसलिए हम हर रोज बोलते हैं गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, मथुरा धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। माए सब है, सब आचार्यों को नाम लेते हैं, सब डेटीज का नाम लेते हैं, सबको उधर मिलने वाले हैं हम। अब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो ये पानी हट्टी का लीला चल रहा है, उसमें भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी भक्तों को चैतन्य चरितामृत में जो भी भक्त है सबका नाम लिखते हैं। हमको ऐसा वो लगेगा लीला बता के जाना था, सबका नाम आएगा उसमें, सबका नाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलने वाले हैं उधर, सबको इधर से परिचय दिया जाता है। तो इसलिए हमारा संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में, हम सभी वैष्णवों का, सभी भगवान संबंधित सभी चीजों का हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको याद करते हैं। गरुड़ जी का प्रणाम करते हैं, तुलसी महारानी का प्रणाम करते हैं, सभी भक्तों का प्रणाम करते हैं। भगवान संबंधित सभी चीजों में हम रेस्पेक्ट रखते हैं, है ना। तो ये सब चीज जो भी हम सीख रहे हैं भक्ति का पद्धति में, जो भी हम सीख रहे हैं, ये सब एक ही पॉइंट के लिए, पूरा जिंदगी में एतवान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये आप पूरा जिंदगी में आप कुछ भी योगा करो, कुछ भी कर्म योग करो, कि कुछ भी ज्ञान योग करो, ये सबका सफलता क्या होता है? अच्छा ठीक है, आप अच्छा ज्ञानी है, आप अच्छा योगी है, योग करते हैं, आप अच्छा तपस्वी है, ये सबका तुलना कब होगा? आप अंत नारायण स्मृति करेंगे तो। आपका जो किया पूरा जिंदगी में किया, उसका तुलना तो आपका अंत नारायण स्मृति में पता चल जाएगा, आप ठीक किया नहीं किया। क्योंकि भगवान को याद करने का शक्ति भगवान ही देना पड़ेगा। ये जो हम भक्ति योग करते हैं ना, भक्ति योग हम करते हैं, भक्ति योग, इसका मतलब क्या है? भक्ति योग का मतलब भगवान को पकड़ के भगवान के पास जाना, भगवान का नाम लेते हैं, इसका मतलब भगवान का मदद से भगवान को पाते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि बाकी आप कर्म योग देखो अपना बल पर, योग अष्टांग योग अपना बल पर, भक्ति योग ऐसा नहीं है, भगवान का बल पर, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का हाथ पकड़ रहे हैं, तो भगवान लेकर जाएगा। तो भक्ति योग करने वाले हम सीरियसली भक्ति योग करेंगे तो जरूर अंते नारायण स्मृति होगा, इसमें हमको संदेह ही नहीं है, हमको डर भी नहीं होना चाहिए। बहुत माताजी लोग मुझे सवाल पूछते हैं, मायापुर में बहुत माताजी लोग मेरा फ्रेंड्स है, वो लोग बोलेंगे माताजी हम मरते समय मायापुर में रहेंगे, चेन्नई जाएंगे तो चेन्नई में उड़ गया तो मैं भी जाती हूँ चेन्नई में जाएंगे तो
फिर हम चले जाएंगे मायापुर से, उसका चिंता आप मत करो। हमारा चिंता हर सततम विष्णु स्मरणम, हमेशा विष्णु स्मरणम में रहेंगे। लास्ट में हम चिंता करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में टेंशन नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर अच्छा भक्त बन के रहेंगे तो वो भगवान का कर्तव्य बनेगा, वो याद दिलाएगा। अब मैंने एक माता जी का मृत्यु के बारे में सुना था, ठीक है, उसके बारे में सुनेंगे, क्योंकि वो विदेश में हुआ। राधा देश करके एक जगह है, उधर अच्छा मंदिर है। हाँ, एक विदेशी माता जी 60 इयर्स में आई भक्ति में, अच्छा है, तंदुरुस्त था, तो अच्छा भक्ति किया 20 साल, 80 हो गया उनका, 20 साल लगातार भक्ति किया। इतना भक्ति किया तो 80 साल में बीमार हो गई, जाने का टाइम में बीमार हो गई। उस माता जी का असिस्टेंट माता जी बहुत थे। यही है हम भक्त का संग करने का फल है। हम याद नहीं रख पाएंगे तो भक्त याद दिलाएंगे। अब इतना फ्रेंड्स आपके पास रहेंगे, जब आप बीमार हो गए तो इसमें से 10 तो आएंगे, एक तो आएंगे, 10 नहीं आएंगे, एक तो जरूर आएंगे। इसलिए हम भक्त का संग को बहुत महत्व देना चाहिए। आपको एक आपका बेटा बेटी आएगा पता नहीं, पर एक माता जी तो जरूर आएगी आपको याद दिलाने के लिए। ऐसा ही हुआ ये माता जी के जिंदगी में। एक माता जी रात भर उनका सेवा करने के लिए लगाया। वो कम्युनिटी है ना, डिवोटी कम्युनिटी है, तो फिर किसी को भेजेंगे। मायापुर में भी ऐसा चलता है, कोई जान देने वाला है तो हम टर्न में जाके कीर्तन करते हैं। कीर्तन 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 टर्न में चलता है। तो ऐसा ही कीर्तन नहीं, वो मिडनाइट हो गया, एक ही माता जी बाजू में है। वो माता जी देख रही है ये जाने वाली है, 12 बजे रात को कौन आएगा कीर्तन के लिए। इनको थोड़ा लगा अभी ये तो जाएगी, क्योंकि पता चल गया ये जाने वाली है करके। तब क्या हुआ, उस विदेश में ये अभी भी आदत है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। भक्त लोग बर्थडे कुछ नहीं करते हैं, मगर विदेश में अभी भी डिवोटीज करते हैं और कीर्तन करते हैं। तो बाजू का घर में ही एक बर्थडे पार्टी, वो लोग अचानक सब इकट्ठा हुए और वो जो जिसको बर्थडे था, उसका जन्मदिन था, उसका कीर्तन के लिए आए हैं, वो धूम मच रहा है। तो ये माता जी को पता चल गया, तुरंत उनको फोन किया, इधर माता जी जाने वाली है, आप लोग आ जाओ। इतना पूरा बर्थडे पार्टी इधर आके, फिर माता जी तो अच्छा हरे नाम सुना, वो नहीं बोल पाए, वो नहीं बोल पाए, तो सुने। जब हरिनाम सुनते हैं, हरिनाम का वो वातावरण में रहेंगे, जरूर भगवान का कृपा तो उनको मिला होगा। तो पूरा जिंदगी जो माता जी, जो व्यक्ति भगवान का सेवा करते हैं, या अपना जिंदगी में कुछ पॉइंट 20 साल उन्होंने पूरा की पूरा सेवा किया। ठीक है, आज तक आप कुछ सेवा नहीं किया तो चलेगा, पर आज से आप निश्चय करो, ठीक है, मेरा जप अच्छा होना चाहिए, वैष्णव सेवा, नाम रुचि, जीव दया, 3 चीज मैं अच्छा करूंगा। ऐसा आप आज से संकल्प ले लो। तीव्रता से जब हम भक्ति को अपनाएंगे, कोई भी एज में आप भक्ति को ले सकते हैं, फिर उधर से आपको उद्धार तो हो ही जाएगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा एक माता जी प्रभुपाद का डिसाइपल है, उनका जिंदगी के बारे में मैं बहुत क्या बोलते हैं, बहुत उसका सुन के मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो उनके बारे में सुनेंगे। एक माता जी थे प्रभुपाद का शिष्य, उनका नाम हलादिनी था। उनके बारे में एक बुक भी आया था। वो नौजवानी से वो भक्त बन गया, प्रभुपाद का शिष्य हलादिनी दास जी करके। वो फॉरेन कंट्री में, तो विदेश में बहुत बुक पुस्तक वितरण, वो मंदिर में ही रहती थी। उनको जरा भी दूसरा काम के लिए टाइम ही नहीं था।
कुकिंग करती थी, माला बनाती थी, आरती करती थी, पुस्तक वितरण करती थी। लगातार लगातार सेवा सेवा सेवा। और जो जोनल का प्रेसिडेंसी या सेक्रेटरी किधर भी भेजते हैं, उस देश में जाते हैं, प्रचार करते हैं, मंदिर में रहते हैं, कुकिंग करते हैं, यही भगवान का सेवा करते हैं। वही था उनका पूरा जिंदगी। ज्यादा उम्र नहीं हुआ उनको, ठीक है। वो लगभग 16-17 में आए होंगे, फिर उनका 40 उम्र हो गया। यंग ही है, मरने का वो एज नहीं था। तो उनको अफ्रीका में एक खतरनाक कंट्री, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसमें डाला। कोई कोई देश में, कोई कोई दुनिया में कोई कोई देश में वो जो शासन करते हैं ना राजा लोग, वो लोग असुर जैसा ही है। उस देश में एक असुर था। अभी भी हम कभी कभी सुनते हैं न्यूज़पेपर में, इसमें एक असुर है, लोग किसमें है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में एक ऐसा, नॉर्थ कोरिया में एकदम एक असुर है। ऐसा ही सब हुक्म चलाते हैं। ऐसे ही एक राजा था वो अफ्रीकन कंट्री में, वो है ना सबको कुछ कारण के बिना मार डालता था, और उसका कठोर विधि विधान था। तो इस्कॉन उधर अच्छा था, इस्कॉन को वो लोग कुछ नहीं किया। इस्कॉन भक्त लोग सोचे थे कि इसको एक चिट्ठी लिखेंगे, अच्छी तरह समझा के एक चिट्ठी लिखा, आप क्यों लोगों को मारते हैं, क्यों लोगों को तंग करते हैं, आप ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा। ये अज्ञानी लोग, असुर लोगों को हम शिक्षा देंगे, वो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, होगा ना, बहुत बड़ा अनर्थ भी हो जाता है, वो लोग समझेंगे नहीं। तो वो राजा सोचा ये क्या है, इसका क्या है। फिर उसको इतना गुस्सा आया, एक जीप लिया और उसको बंदूक ले लिया, लेके इस खान में आ गया। जब ये लोगों को, मिलिट्री लोगों को मारने के लिए देखा, सभी भक्त उड़ गया, जो भी भक्त उसमें उस मंदिर में थे सब उड़ गए। माता जी और जो मुख्य डिवोटीज प्रेसिडेंट, ये सब तो भागने चाहेंगे। तो उनके साथ फिर 3-4 माता जी थे, 4 भक्त थे प्रभु, सबको जीप में ले लिया, लेके एक नदी किनारे ले गए। फिर वो बोल रहा था कि माता जी लोगों को, लेडीज को हम लोग छोड़ देंगे, हम भाग जाओ। तो माता जी के साथ, अलादीन के साथ 2 और माता जी थे, वो लोग भाग गए। ये जो भक्त है को मारने के लिए वो लिया, तब हलादिनी माता जी उनके पहले जाके बोल के, मेरे सामने में जीते हुए भक्त का मृत्यु होना नहीं चाहिए, मारना है तो आप मुझे मारिए, पहला गोली मेरे ऊपर जाना है करके उन्होंने जाके पहले डिवोटीज के पहले आगे खड़े रहे, और बंदूक, पहला गोली उनके ऊपर ही गिरा। जब डिवोटीज ऐसा मृत्यु हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब दूसरा भक्त को या आम लोगों को एक सवाल आता है दिल में। क्या सवाल आता है? भक्त को क्यों मृत्यु आया, भगवान क्यों नहीं बचाया, सवाल आता है ना। ये तो पूरा जिंदगी भगवान के लिए बीता, तो एक सवाल भक्त को आना नहीं चाहिए, मर आता है। भक्त को तो आता ही है, आपका भक्त बचाया नहीं, तुम तो भगवान के लिए जीवन जिया, बचाया नहीं, है ना, ऐसा विचार है, क्वेश्चन है, आंसर है, जवाब है। ये जो शरीर है, इसको भगवान एक पॉइंट तक ही बचाएगा, जब बचाना है तब तक बचाएगा। परीक्षित महाराज का ही आप ले लीजिए, जब बचाना था बचा दिया, फिर बाद में उनको लेना था ले लिया ना, तो तब क्यों नहीं बचाया? भगवान बचाया, किसको बचाया? उसका भावना को। ये माता जी का भावना क्या था? भक्त को मैं बचाऊंगी लास्ट तक, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, भक्त को बचाना है,
भक्त का जान नहीं जाना चाहिए। वो विनती किया, आप इनको मत मारो, मुझे मारो, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगी, इनको मत मारो, ये क्या है। इसको बचाया, कृष्ण भावना को भगवान बचाया, याद दिलाया, तुम भक्त के लिए अपना जान दे दो। भगवान प्रेरणा दिया अंदर से। परीक्षित महाराज को भी तुम्हारा मृत्यु आने वाला है, तुम भागवतम पढ़ो। ये जो कृष्ण भावना है उसको बचाया ही भगवान। भगवान बचाते हैं, शरीर को नहीं, हमारा भावना को। शरीर को जब चाहिए तब बचाएगा, एक न एक दिन तो शरीर को वो बचाएगा नहीं, इसको मिटने ही वाला है, शरीर मिटने ही वाला है। इतम शरीरम परिणाम पेशलम पदत्यवश्यम सतसंधि जर्जरम, बोलते हैं ना मुग्धमाल स्तोत्रम में, इतम शरीरम परिणाम पेशलम, ये शरीर जो है वो मिटने ही वाला है। तो जो व्यक्ति पूरा जिंदगी में भगवान का स्मरण करेगा, उसको अंत में भी स्मरण करने का शक्ति भगवान देके अपने पास ले लेगा। तो हमको एक ही करना चाहिए, हमेशा भगवान का स्मरण करना है, हमेशा भगवान को भूलना नहीं। 16 माला करते समय भगवान को याद करते हैं, पूरा 24 घंटा घर में काम करते हैं, करते समय भगवान को भूलना नहीं, याद ही रखना है अपना सेवा में। बाकी सब कार्य में भगवान का याद हमेशा रहना चाहिए। कैसे याद कर सकते हैं, सोते समय कैसे याद करते हैं, कोई सवाल पूछा मुझे। अभी सब कार्य को हम भगवान को सौंप रहे हैं, सोते समय कुछ कैसे करें, सो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, कैसे करें। सोते समय भी नाम लेना है, उठते ही नाम लेना है। हाँ, जब सोने के पहले, अच्छा है माता जी, सोने के पहले प्रभुपाद एक नियम बोले, 4 नियम सबको मालूम है ना, सबको मालूम है, नहीं मालूम, नहीं आए, नहीं मालूम, ठीक है, कोई बोल सकते हैं। 4 नियम। पहला नियम मांस मछली नहीं खाना है। दूसरा नियम, हाँ हाँ, दुआशत, नशा नहीं करना, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है, अभी अभी संबंध नहीं रखना है। व्यभिचार, वही कर दिया आपने। जुआ 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 नहीं खेलना है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 नियम हमको बोला है। करना है 16 माला, ना करना है ये 4 नियम। उसके साथ प्रभुपाद 5वां नियम दिए हैं, रात में सोने के पहले कृष्णा बुक पढ़ने का। ये भी एक विचार है, जब आप सोने के पहले जो काम करेंगे वो आपका नींद में वो आएगा। सोने के पहले आप दुख सोचेंगे, अभी हमारे घर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, नींद भी बराबर नहीं आता। इसलिए आप कृपा करके एक चीज करिए, वो नींद में भी हम उड़ सकते हैं, मतलब मर सकते हैं। इसलिए सोने के पहले नींद जो है वो मरना जैसा ही है, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं। मृत्यु में भी सब भूला जाएगा, सब भूल जाएंगे। इस जन्म में जो भी काम ये है सब भूल जाएंगे, अगले जन्म में याद नहीं रहने वाला है। हम भरत महाराज नहीं है, उनको याद दिलाया भगवान ने, हमें नहीं दिलाएंगे। पिछले जन्म में हम कौन थे, क्या थे, याद है नहीं, याद रहने वाला है। इसलिए नींद भी ऐसा ही चीज है, मृत्यु जैसा। इसलिए पहले एक प्रार्थना, आपको डर है तो नमस्ते नरसिम्हाय गा के आप सो सकते हैं, एक माला करके सो सकते हैं, कृष्णा बुक पढ़ के सो सकते हैं आप। कुछ हाँ बोलिए। भागवतम, पढ़ के भी सो सकते हैं। हाँ भागवतम हाँ 2 श्लोक पढ़ के सो सकते हैं, ऐसा कुछ। यस, डेली प्रेयर्स, कुछ श्लोक भागवतम का, कुछ प्रेयर श्लोक बोल के आप सो सकते हैं। आपका जो प्रिय एक्टिविटी है, जो आपको भक्ति में जो आपका अच्छा लगता है वो करके, कीर्तन करके, कुछ भी करके आप सो जाओ, आपका नींद भी भक्ति हो जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा।
जैसे मैं मायापुर में बोलते हैं, आप चलते हैं तो परिक्रमा, सोते हैं तो दंडवत प्रणाम, बोलते हैं तो कीर्तन, तो अच्छा है ना। तो इसको आप भक्ति बना सकते हैं। जब सोने के पहले आप भगवान का स्मरण करो, आपका पूरा की पूरा एक्टिविटी भगवान का सौंप दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वानुषित्या स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि करके अब सो सकते हैं। 1 मिनट लगता है, आप बोल के सो जाओ। सुबह उठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत बोलिए। तो पूरा दिन आपका कृष्ण का स्मरण रहेगा। तो लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूंगी। प्रभुपाद उच्च कोटि के उत्तम अधिकारी भक्त थे। उनका एक श्लोक बहुत पसंद वाला श्लोक है, जो मैंने मुग्धमाल स्तोत्रम में बोला, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांतरम अद्यैव में विशति मानस राजा हंस है प्राण प्रयाण समय कपवाद तित्तै गंधो वरोदनम तस्मरणम कुतस्ते। ये जो श्लोक है उन प्रभुपाद को बहुत पसंद है। और जब टाइम मिलता है था, उनको अकेले रहते थे, तब हारमोनियम में बजा के वो गाते थे। डिवोटिस बोल रहे हैं उनके बारे में, जब बोलते हैं ना डिवोटिस, तब बोलते हैं प्रभुपाद ये बहुत बार अकेले बैठ के ये बहुत गाए हैं। तो तमिलनाडु में आप जानते होंगे आழ்वार लोगों के बारे में, वो भी बड़े बड़े भक्त थे। आழ்वार, हाँ आழ்वार, आழ்वार, 12 आழ்वार वो जानते हैं। उनमें एक है, उनका नाम पेरी आழ்वार, मतलब बड़े हैं, बड़े आழ்वार। वो एक 10 श्लोक लिखे हैं, उसमें वो मैं हर रोज बोलती हूँ। उसमें ये वो बोलते हैं, भगवान मैं आपका शरण लेता हूँ, क्योंकि अभी से लेता हूँ, अभी मेरा शरीर ठीक है। जब मृत्यु का समय आएगा, जब यमदूत मुझे पकड़ने के लिए आएंगे, मैं नहीं इधर रह पाऊंगा, मना कर नहीं पाएंगे, मैं मना नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अभी से, उस समय के लिए अभी से मैं बोल के रख रहा हूँ, बोलते हैं। वो बहुत सुंदर श्लोक है। तो हम लोग तमिल जानते हैं, इसलिए वो उसको मैं भगवान से प्रार्थना जैसा रखती हूँ। हाँ, हिंदी में ट्रांसलेशन मिल सकता है आप, नहीं ये कृष्ण तुझे पद पंकज आप बोलिए, हो जाएगा। प्लीज टेल मी द श्लोका। துப்புடையாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்தை துணையாவரென்றே ஒப்பிலேன் ஆகிலும் நின்னை அடைந்தேன் ஆணைக்கு நீ அருள் செய்தமையால் ஏப்பி என்னை வந்து நலியும் போது அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவனை पल्लियाने। वो श्रीरंगनाथ रंगनाथ जी है ना, उनके लिए ये प्रार्थना वो समर्पित करते हैं। उसमें इतना गहरी मतलब है, तो वो अच्छा श्लोक है। महाराम कृष्ण त्वदीय पद पंकज बोल सकते हैं। हमारा हरे कृष्ण महामंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है, उसको आप ध्यान से बोल सकते हैं, अपना विचार बोल सकते हैं। तो भगवान भावगृही जनार्दन है। हम एक बार भी उनका शरण पकड़ लिए, हमारा हृदय शुद्ध सा से, क्या बोलते, सिंसियरली हम उनका पकड़ लिया, तो भगवान याद रखते हैं हमें। हमेशा किसी न किसी तरह के धक्का देते हैं। हाँ, बहुत माता जी लोग इधर प्रचार में लगे हुए हैं, सुनीता माता जी, अनुपमा माता जी, हमारा सब माता जी लोग, वो लोग धक्का दे, मंदिर क्यों नहीं आते हैं, सत्संग में क्यों नहीं आते हैं। ये सब आप क्या सोचते हैं, भगवान ही इनको भेजते हैं, धक्का देते रहते हैं। हम भूल जाते हैं तो भी भक्त लोग बुलाते हैं, आइए सत्संग में आइए, प्रसाद खाइए, भगवान का सुनिए। ये सब हमारा भगवान ही बुलाता है, आप आ जाओ आ जाओ। तो ये सब भगवान ही बुलाते हैं हम, क्योंकि हम कभी कहीं कहीं ना कहीं पिछले जन्म में, इस जन्म में भगवान को बोला होगा, भगवान मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहती हूँ।
तो भगवान याद रखते हैं, हम जैसे भूलते नहीं है। हम बाल बच्चों को, पूरा दुनिया को, रिश्तेदारों को कितना सेवा किया, वो सब लोग भूल जाते हैं, भगवान भूलते नहीं है। तो इसलिए हम ये जो इस हमारे लिए दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दिया है, एक बार मिला है, इसको हम पकड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तीव्रता से इसी जन्म में, अगले जन्म के बारे में सोचेंगे नहीं। आप सब पास होने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, डिस्टिंक्शन से। जैसे तुकाराम महाराज को विष्णुतूत आए उनको लेकर जाने के लिए, तुकाराम जा रहे हैं और पूरा वो विष्णुतूत बोले, तुकाराम जी आपको किसी को ले जाना है तो ले जाइए, ऐसा बोला। तो तुकाराम बोल रहे हैं आइए आइए आइए। उनका खुद का पत्नी भी आप जाओ मैं बाद में आ रही हूँ। वो सोचा ये तो इधर जा रहे हैं, पंढरपुर जा रहे हैं, वो नहीं सोचा कि मेरा पति वैकुंठ जा रहे हैं, नहीं पता है। इसलिए ठीक है, भक्त लोग हमें लेंगे, मगर हम जाने का तैयार नहीं होते हैं। तो इजीली वो लोग वैकुंठ जा सकते थे, क्योंकि तुकाराम इतना भक्ति किए थे, इतना भक्ति किए थे कि उनको ये भी दिया, अच्छा आप किसको भी लेना चाहते हैं वो आप लेकर आ जाओ। तो यही है, तो हम तैयार नहीं है, हम तैयार भी होना चाहिए। तो लास्ट में ईशोपनिषद का एक श्लोक, ईशोपनिषद में भक्त क्या बोलता है, वायुरनिलम अमृतम अदेदम भस्मंतम शरीरम ओम कृतो स्मरा कृतम स्मरा कृतो स्मरा कृतम स्मरा। ये भक्त जो ये प्रार्थना कर रहा है वो भावुक हो गया, उसका मृत्यु समय आ गया। वो बोलता है भगवान से, हे भगवान मेरा शरीर मिट रहा है, अभी मिट रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मगर आप ओम कृतो स्मरा, आप कृपा करके मैं जो भी किया उसको आप याद रखिए। ये थोड़ा इमोशनल प्रेयर है, भगवान याद रखता ही है, भगवान याद रखता है, उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं। फिर भी भक्त ऐसा कुछ विनती रखते हैं भगवान से, भगवान आप याद रखिए। मैं अब तब नहीं बोल पाऊंगा, अभी बोल के रख रहा हूँ। हम सीट पकड़ते हैं ना किधर भी बस में, ट्रेन में, ऐसा तब के लिए अभी मैं बोल रहा हूँ, बोल के रख रहे हैं, आप कृपा कीजिए कर। तो इसलिए हमारा जिंदगी का उद्देश्य है अंते नारायण स्मृति होने के लिए पूरा जिंदगी में हमको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे परीक्षा लिखने के लिए स्टूडेंट्स पूरा साल पढ़ते हैं, ट्यूशन जाके पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, इधर पढ़ते हैं उधर पढ़ते हैं, ऐसा हमको भी पूरा जिंदगी अभ्यास करना पड़ेगा। अभी मन तो नहीं बैठेगा, मन चंचल रहता है, इधर दौड़ते, पर इस विषय के बारे में तीव्रता से सोचकर भी इस जन्म में इस संसार को पार करना है, गुरु परंपरा में जो बोला हुआ है उसको मैं अपना लूंगी, कोशिश करूंगी। आज से हम सब संकल्प ले लेंगे, भगवान का नाम करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, भक्तों का समूह में रहेंगे, उधर जाने के लिए ही तैयार रहेंगे। ठीक है, कुछ सवाल कमेंट्स? हाँ हाँ हमारा मन शुद्ध है। ये जो माला जप करने का नियम बनाया वो मन में रहने से, अभी उसका एक उदाहरण मेरा गुरुदेव देते हैं। अभी सब पत्नी है, पति बाहर जाके आते हैं, तो पति आते हैं, हम आइए आइए करके बुलाते हैं, पति थक के आए, बहुत काम करके आए हैं, तो
उनको बोलते हैं पत्नी। आजकल ऐसे ही चलते हैं, पत्नी लोग मैसेज करते हैं, बात करते हैं, मेरा पति आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू बोलते हैं ना ऐसे बोलने में, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू माय डियर, आई मिस यू, ये सब बातें करना है। ठीक है, फिर पति बोलता है कुछ है खाने के लिए, भूख लग रहा है, कुछ पिलाओगे? नहीं 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 नहीं, आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ, अरे कुछ बनाया तो? नहीं नहीं, ऐसा ही मैं दिल में प्यार करती हूँ आपको। ये लोग बोलते हैं ना माता जी, वो लोग को ये समझना चाहिए दिल में रखने से आपको माला पकड़ के गुरु परंपरा में बोले, आपको भगवान का नाम कलयुग में जोर जोर से बोलना है। अब मन में बोलेंगे तो मन में इतना अंदर नहीं जाता है, सो जाता है। मन में बोलते समय आप 1 मिनट मन में बोल के ट्राई कीजिए, कलयुग में सो जाता है। होते हैं कि नहीं? अब कोशिश करके देखिए, मन में बोलने से नींद आ जाता है, बहुत कठिन है वो। ये ऐसा ही है, भगवान को हम लोग अंदर में प्यार करते हैं, बाहर में हम दिखाते नहीं है। ऐसे सब बोलते हैं अंदर प्यार होगा तो बाहर भी निकलेगा। पति के ऊपर सच में प्यार है तो उसको हम सेवा करेंगे, वो थक के आएगा तो उसको पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, करेंगे ना, करेंगे ना। भक्तिमय सेवा, सिर्फ भक्ति नहीं, प्रॉपर कभी भी आप डिवोशनल सर्विस लिखते हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस लिखते हैं, उसमें सिर्फ भक्ति डिवोशन नहीं है, डिवोशनल सर्विस क्यों प्रॉपर लिखे हैं? इसी के लिए ये सिर्फ मुंह पे नहीं है, वो सच में करने का है। सच में करेंगे, मन पे भक्त है, बाहर नहीं दिखाते हैं। एक दिन बाहर दिखाना ही पड़ेगा, है ना, एक दिन दिखाना ही पड़ेगा। इसका फिर से मैं पति पत्नी का भी एग्जाम्पल देती हूँ। शादी के पहले लड़का लड़की प्यार करते हैं, ठीक है, हम लोग प्यार करते हैं, पर एक दिन शादी करेंगे तो वो प्यार सच है ना? एक दिन शादी करेंगे तो ही वो प्यार सच है, नहीं तो प्यार करते हैं क्या करते हैं? तो भगवान का भी ऐसा ही है, हम मन पे रखते हैं, मन पे रख के क्या करना है? उसमें एक्शन में तो दिखाना पड़ेगा ना, सेवा करके एक्शन में दिखाना है। हरि नाम तो सेवा है, करना, भगवान ने जो बोला उसका पालन भी करना है। भगवान बोला हमेशा मेरा सततम कीर्तन, तो मन मना भाव मत भक्तो मन में, नाम के लिए सततम कीर्तन तो माम, हमेशा कीर्तन करो। भगवान बोले सततम कीर्तन तो माम, हमेशा कीर्तन करो। भगवान ने बोले हमको कीर्तन करना है। इस कलयुग में नाम जप करना युग धर्म है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा मन से। वो मन से बोलने से वो ध्यान करते हैं ना, तपस्या, वो है हमारी इस युग में, वो नहीं, असंभव है। हम लोग 5 मिनट माइंड को एक जगह पर रख नहीं पाते हैं। आप जाके मेडिटेशन क्लास में जाओ, 5 मिनट में अच्छा सो जाएंगे, ठीक है? रियलिटी में करके दिखाना है, ना कि सोचना ही है। रियलिटी में करके दिखाना है, माता जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। जैसे 16 माला करते हैं, किसी को बता तो बोलो नाम माला को काउंट क्या करना है, गिनना क्या, भगवान के नाम को गिनना क्या है? एक 6 गोस्वामी अष्टकम में एक नाना साहब, उसमें नहीं गिनती में है, नहीं गिनती है, गिनती के लिए आप उसमें 6 गोस्वामी अष्टकम में ऐसा एक लाइन आता है, उसमें आप गिनती से कोई भी काम करोगे, उसमें नियम से आप बने रहेंगे। 16 माला इसलिए बोला जाता है, आप हर रोज, कभी कभी क्या होता है हम 16 माला गिनती नहीं रखेंगे, तो आज हम 11 करेंगे, सोचेंगे हमें 16 कर दिया, ऐसे डाउन होते जाएगा। इसलिए 16 नियम रखा है, तो हमको नियम से उसको नाम जप करेंगे
तो हम परफेक्ट रहेंगे। वो नियम नहीं रखेंगे तो फिर हम गिर जाते हैं, इसलिए नियम रखा है। जैसे किसी को समझा तो बोलते कि काउंट क्यों करना है, भगवान के नाम को क्यों काउंट करना है, भगवान का नाम तो लेते रहो। नहीं, काउंट करेंगे तो आप एक लाइन में आएंगे, लाइन में आएंगे, नहीं तो आप छूट जाएंगे, धीरे धीरे नीचे गिर जाएंगे। 16 माला इतना आसान नहीं है, हम उनको बोलिए। अब 16 माला करके देखिए, तब आपको पता चल जाएगा आप 16 माला नहीं कर पाएंगे। वो बहुत बड़ा नियम है, वो 16 माला मुश्किल है। वो सोचते हैं हम 1-2 माला करके वो बोलेंगे हाँ मैं हमेशा भगवान का नाम लेता हूँ। एक्स्ट्रा में आप मत गिनिए, लेकिन हाँ 16 तो करिए, ये बोलना गुरु परंपरा में बोला हुआ है। मिनिमम 16 राउंड्स है। आज सुबह भी क्लास में प्रभु बोल रहे थे, तो आप 16 रखेंगे तो 16 के ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो नीचे ही गिरेंगे। इसी के लिए 16 बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, बोलिए। हमारे पैसे भी तो हम गिन के ही रखते हैं, ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही रख दिए किसी को दे दिए। पैसा को गिन के ही तो रखते हैं, ऐसे ही नहीं रखते हैं। गिनेंगे तो ही उसका महत्व हम जान सकते हैं। अच्छा ठीक है, इतना है, नहीं तो कर्जा हो जाएगा, है ना। ठीक है, अभी इस ऑनलाइन में कुछ क्वेश्चंस है, पूछिए, पढ़िए। और कुछ सवाल है? प्रणाम। हम्म, हम्म, हम्म। ये एक माता जी का सवाल है। उनका सासू माँ मृत्यु समय ये भगवान ये कृष्णा मुझे आप ले लो करके बोल के उनका शरीर छोड़ दिया। तो इनका सवाल ये है कि वो भगवान के पास गए ना गए, ये सवाल है। सवाल ये है कि अभी हम सुन रहे हैं गांधी जी करके एक नेता थे, हमारा देश का पिताजी, वो भी बोलते हैं वो राम, हे राम करके शरीर छोड़ा करके। वो ठीक है, इतना तक जो व्यक्ति मरते समय भगवान को याद दिला और याद आया तो बहुत अच्छा बात है। मगर वो गया कि नहीं गया उसका सवाल हमें नहीं, हमें हाँ नहीं, वो वही यही यही है। वो बहुत अच्छा वक्त का की है, तो या भगवान का नाम नहीं बोलेंगे तो भी जाएंगे माता जी, क्योंकि 8वीं चैप्टर में भगवान बोलते हैं आप ना लेंगे या अच्छा दिशा में नहीं गए, आप अशुभ दिन में भी भक्त लोग जाएंगे, उनका चिंता नहीं हो तो जाएंगे ही जाएंगे। उसका जिम्मेदारी भगवान के पास है माता जी। वो अच्छा भक्त है, एक अच्छा भक्त वापस आता है ऐसा नहीं है। अच्छा भक्त को तो वो भगवान लेंगे ही लेंगे। आपका गिनती, आपका जो आप जितना परसेंटेज भक्ति करना था उतना परसेंटेज आप वो माता जी किया होगा तो वो निश्चित है, उसमें हम शक नहीं कर सकते हैं। पूरा जिंदगी में वो अपना जिंदगी भगवान को दे दिया, वो गुरु परंपरा में आए हैं, दीक्षा लिया और भगवान का नाम लिया, तो इसमें हमको संदेह नहीं है। माहर माहर वो पास फेल का जो करने वाले भगवान है, ये भी आप याद, उनको पता है ये जीवात्मा सच में भक्ति किया, ये जीवात्मा सही है, वो भगवान को मालूम है। हम उसके बारे में चिंता क्यों करना है, वो गए ना गए। हाँ। अच्छा भगवान के पास जाएंगे तो अच्छा ही तो है, अच्छा ही है। हाँ डरती है, क्यों डरती है? तो आप नमस्ते नरसिम्हा माँ ये गाने के लिए बोलिए, डरने का क्या है? अपना ही तो दादी माँ है, उनसे डरने का क्या बात है?
नमस्ते नरसिम्हा गाने के लिए बोलिए, डर है तो। कुछ सवाल इसमें है? कुछ सवाल है? हाँ बोलिए, पूछिए। हाँ। हमारे तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो उन लोगों को कैसे समझे? इधर एक माता जी एक सवाल पूछती है, चैट बॉक्स में एक सवाल है, तुम बताओ बात। इधर एक सवाल पूछते हैं माता जी, वो प्रचार करते समय किसी का वो बोलते हैं तो आप भक्ति करो, वो हम लोग तो पंडित है, हम भक्ति करने का जरूरत नहीं। ये पूरा दुनिया में ऐसा, स्पेशली हमारा हमारा देश में सब लोग अपने आप को सोचते हैं, अपने आप सोचते हैं कि हम भक्त हैं। अभी रिसेंटली एक माता जी मुझे बोल रही थी कि आप जैसा हम लोग भक्त नहीं है, फिर भी हम लोग भक्ति करते हैं, ऐसा टोकते हैं ना, टोकते हैं। तो ये अज्ञान में रहते हैं वो लोगों का। हम सोचते हैं हम भक्त ही नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कितना बड़ा आचार्य है, मालूम है ना सबको? भक्ति विनोद ठाकुर, उनको सेवंथ गोस्वामी बोलते हैं, सातवीं गोस्वामी है। वो कैसे अपने आप को सोचते हैं पता है? वो लिखते हैं, हमारा जीवन सदा पापे राता, मेरा जीवन पूरा पाप भरा हुआ है, ऐसा लिखते हैं। मारा वो आचार्य है, मार उनके अंदर वो कभी नहीं सोचते हैं भक्त हैं। जो भक्त होते हैं वो कभी सोचते ही नहीं है मैं जो भक्ति करता हूँ वो बहुत कम है। ये तो भक्ति तो बहुत बड़ा सागर है, हम इतना ही करते हैं, इतना ही करके हम अपने आप को भक्त नहीं समझते हैं। ये भक्ति में आगे आने के बाद आने वाला चीज है। मधु ये जो अभक्त लोग है ना, वो अपने आप को ऐसे ही हमेशा सोचते हैं। एक बार जाके मंदिर में जय जगदीश हरे ऐसा गा लिया तो वो सोचते हैं हम भक्त है ना, ऐसे सोचते हैं। वो अज्ञानी लोग हैं। अच्छा ठीक है, आप अच्छा भक्त है, फिर भी कोशिश करके देखिए, ऐसा आप बोल सकते हैं। अच्छा आप तो अच्छा महान भक्त है, वेरी गुड। अब थोड़ा उसके साथ ये भी करिए, नाम भी जप करिए करके आप बोलिए। भूमिका पट. हाँ, एक भूमिका पट माता जी का सवाल। In yesterday class, you mentioned that if husband is fully dependent on wife for everything, then the wife's life is perfect. Something on these terms, पर अगर husband इतना independent हो जाएगा, जब wife available नहीं होगी तो उनको सब काम में गड़बड़ होने लगेगा, तो इसमें कैसे समझना है? Please guide माता जी. Thank you for that. ये कल का क्लास के लिए एक माता जी सवाल पूछ रही है। तो पति पत्नी एक दूसरे से निर्भर होना चाहिए। हाँ, ये जो रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता है, बहुत पवित्र रिश्ता है। तो पूरा जिंदगी साथ में जाना है, अब्यूज नहीं होना चाहिए। तो पति पूरा पत्नी पर डिपेंडेंट होना और पत्नी पति पर डिपेंडेंट होना भी अच्छा है। कुछ कुछ काम में जो काम पत्नी नहीं कर पाएगी, जो काम पत्नी नहीं कर पाएगी वो पति को करना है, जो काम पति नहीं कर पाएंगे उसको पत्नी को। ये म्यूचुअल डिपेंडेंस है, इसमें अहंकार नहीं बढ़ाना है। कुछ काम जैसे खाना बनाना है, घर बसाना है, बच्चों को पालना है, ये सब पत्नी का है। ध्यान रखना है, ये सब पत्नी का काम है। पैसा कमाना है, मैनेज करना है, बाइक चलाना है, गाड़ी चलाना है, पत्नी को अच्छा रखना है, ये सब पति का काम है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना, म्यूचुअल डिपेंडेंस है। सिर्फ एक पर ही है नहीं, म्यूचुअल डिपेंडेंस है। उसको समझ के हम रहेंगे तो जीवन अच्छा होगा। ठीक है, और कुछ सवाल? हाँ जी, हाँ, इसके लिए क्लास हमारा ग्रुप में होने वाला है। एक बैलेंस लाना है, एक बैलेंस लाना है। हम भौतिक दुनिया में देखते हैं ना, एक माता जी का सवाल, पति डिवोटी नहीं है और पति बोलता है तुम अपना जीवन जियो, मैं मेरा जीवन जीऊँ, वो तो एक
ठीक है, एक बैलेंस है। हम कभी कभी देखते हैं पत्नी हिंदू है, पति क्रिश्चियन है, या पत्नी क्रिश्चियन है, पति मुस्लिम है, फिर भी अच्छा जीते हैं। अच्छा, तुम अपना भजन करो, मैं अपना प्रेयर करूंगा, या ऐसा जीते हैं। मैं देखा, मेरा प्रैक्टिकली मैंने देखा। ऐसा ही इसमें भी कुछ बैलेंस लाना पड़ेगा। ठीक है। माता जी का प्रश्न है, हाँ दीक्षा कैसे लेना है? माता जी, नीलम माता जी, दीक्षा के बारे में आपको मैं फोन करके बताऊंगी। ठीक है, मैं बताऊंगी माता जी। और कुछ सवाल? प्रणाम। माता जी, आपने बोला कि प्रभुपाद जी का फेवरेट श्लोक है, क्या वो हमें आप मिल सकते हैं? हाँ 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 हाँ, वो मुकुंदमाल स्तोत्रम में है। हाँ, मुकुंदमाल स्तोत्रम बुक है आपके पास? हाँ, उसमें है। आप गूगल में कृष्ण तुदिये डालिए, वो तुरंत आ जाएगा। सब पकड़ सकते हैं उस श्लोक को इजीली। मुकुंदमाल स्तोत्रम। ग्रीन कलर की बुक है, ग्रीन कलर की। नहीं, आप सबके पास तो मोबाइल है ना, मोबाइल में कृष्ण तुदिये टाइप कीजिए, तुरंत आ जाएगा। नहीं तो ये ग्रुप में डालने के लिए बोलते हैं, आपका ग्रुप में आप डालिए। हाँ, अच्छा, वो तमिल का श्लोक है माता जी। वो तमिल क्लास होता तो पूरा मैं बोल देती, हमारे अभी आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा मीनिंगफुल प्रेयर है। नहीं नहीं नहीं, वो 4000 सॉन्ग्स है माता जी, आழ்वार का, उसमें से 10 है ये। नालायर दिव्य प्रबंधम बोलते हैं उसमें। मिलेगा तो मैं देखती हूँ, इंग्लिश में मिल सकता है, इंग्लिश में मिल सकता है। हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का बहुत सारा गजेंद्र मोक्षम है, बहुत बढ़िया प्रेयर है। गजेंद्र मोक्षम आप सीख सकते हैं, कुंती महारानी प्रेयर आप सीख सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रेयर सीख सकते हैं। हाँ हाँ, वृत्रासुर का सब बहुत सारा आप सीख सकते हैं। भागवतम प्रेयर्स है, उसको एक एक श्लोक भी भागवतम में बहुत सारा है, 1800 है, उसमें 10-15 भी आप सीख के बोल सकते हैं। मैंने कहीं पे ऐसा नहीं मेरा हम्म, मैंने ऐसा सुना था कि मतलब भागवतम मतलब रात में पढ़ा नहीं जाता क्योंकि टाइम तमोगुणी होता है, मतलब फॉर यू अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हम दिन में टाइम निकाल के हम पढ़े तो अच्छा रहेगा। बट रात को पढ़ना है तो स्टोरी मतलब कृष्णा बुक हम पढ़ सकते हैं, या कोई भी प्रेयर है हमको अच्छा लगता है। भागवतम मतलब दिमाग में नहीं जाएगा, टाइम वो ऐसा होता है ना। ये माता जी बोल रहे हैं कि भागवतम रात में पढ़ने के लिए कोई माता जी बोला, उसके लिए बोलते हैं रात में तो तमोगुण ज्यादा रहता है, तब भागवतम पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो आप पढ़ते हैं? हाँ, अच्छा होता है। जो आप ये गुरु गुरु का इन्फ्लुएंस में कोई भक्त नहीं है तो वो कभी भी पढ़ सकते हैं। गुण वो बोलते हैं मैं रात में पढ़ती हूँ, मेरा दिमाग में भी घुसेगा नहीं। ये भागवतम सीरियस स्टडी है, तो उसको आप सुबह सुबह, इसलिए प्रभुपाद सुबह ही रखे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अच्छा रहता है सुबह। हाँ, तब फ्रेश रहता है, अच्छा अंदर जाएगा। भागवतम तो थोड़ा मुश्किल तो है पढ़ना, तब हम अच्छा दिमाग में रहेंगे तो पढ़ेंगे। एक माता जी बोल रहे हैं रात को मैं 3 घंटा पढ़ती हूँ। ठीक है, हमेशा सत्वगुण में रहने वाले कभी भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, नहीं कुछ नियम नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं भागवतम, क्योंकि कभी भी पढ़ना अच्छा है। ना पढ़ने से कभी भी पढ़ना अच्छा है, मगर सुबह पढ़ना बहुत अच्छा है। जब आप फ्रेश रहते हैं तब पढ़ना, आपको जो उसका चीज जो अंदर लेने में आसानी रहेगा। नींद आता है
तब दिमाग शरीर भी तो थक जाते हैं ना, फिर ऐसे ही सो जाएंगे, ऐसे ही विचार आएगा। तब आपको भागवतम सीरियस स्टडी है, तब मुश्किल है, तो आप जो हल्का सा है वो पढ़ के आप सो सकते हैं। आप यस माता हाँ? जी, वो पूछ रही है कि स्नान करके बाद में भागवतम पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, भागवतम तो थोड़ा पवित्रता रखना अच्छा है। आप स्नान करके शुद्धता जब रहते हैं, पवित्र रहते हैं, तब पढ़ना अच्छा है, क्योंकि भागवतम तो भगवान ही है। भागवतम भगवत गीता में लिखना और उसको साधारण पुस्तक जैसा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। उसको भगवान की तरह आपको कुछ नोट्स करना है, तभी एक अलग नोटबुक में रखना है, उसमें लिखना मना है। आप भागवतम को भगवान जैसा ही करना है, इसलिए तो भागवतम प्रार्थना में सनातन गोस्वामी का भागवतम प्रार्थना है, उसमें भागवतम को भगवान ही माना जाता है। जो कलयुग अवतार भागवतम है। ब्रह्म संहिता बहुत पसंद है, तो उनका श्लोक सोने से पहले पाठ कर सकते हैं। करिए करिए, ठीक है। अंते नारायण स्मृति सबको समझ में आया? आया, ठीक है। हरे कृष्ण, ठीक है। हाँ जी, संख्या पूर्वगान नर्तन करो मृदंबो निधि। ओ 6 गोस्वामी का सॉन्ग्स में ये आता है कि आप 6 नंबर संख्या पूर्वक नाम कानन तिबी कालावसानि कृतौ निद्राहार विकारकादि विजितौ सात्यंत दीनौ च यौ राधा कृष्ण गुण स्मृतेर्मधुरिमा नंदेन सम्मोहितौ। तो इसमें हम सोचते हैं, हम इसमें है कि गिन के हमको जो भी काम करना है, जब करना है गिन के करना है। 6 गोस्वामी का कीर्तन है, संख्या अब गिनती करना है करके बोलते, ठीक है। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्णा। अपने आप